सर अभी क्या सिचुएशन है प्रेजेंट में कोविड की? देखिए, भारत में 3 लाख से ज़्यादा संक्रमण के केसेस रोज आ रहे हैं और ये ऐसी स्थिति आज से पहले कभी पिछले साल भी कोविड हुआ था, पर ये इतने ज़्यादा केसेस इतने जल्दी आ जाएंगे ऐसा अनुमान किसी भी डॉक्टर को या किसी भी जो साइंटिस्ट हैं उनको नहीं था। और इतने ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड होगा ये भी किसी ने नहीं सोचा था कि इतने सारे लोग एक साथ हॉस्पिटल्स में आएंगे, इतने सारे आईसीयू बेड्स की आवश्यकता होगी। आपने देखा कि दिल्ली के सारे आईसीयू बेड्स फुल हो चुके हैं। हमारे यहाँ पे 1500 बेड्स हैं और उसमें 400 आईसीयू बेड्स हैं, वो 4-5 दिन से लगातार भरे हुए हैं। और ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम है सप्लाई चेन की, आप सब लोगों को पता है कि ऑक्सीजन भी कई बार हमारे पास 4-4 घंटे की ऑक्सीजन रह जाती है और फिर टैंकर आता है। तो ऑक्सीजन के लिए पूरी पूरी रात हमें जागना पड़ता है और स्ट्रगल है हमारे लिए बहुत ज़्यादा। ये एक संकट की घड़ी है। जो मरीज हैं वो इतने क्रिटिकल और इतने सीवियर आते हैं कि ऑक्सीजन सेचुरेशन किसी का 40% है, किसी का 50 है, तो उनको तो आपको बहुत ज़्यादा हाई फ्लो ऑक्सीजन देना पड़ेगा। पर पेशेंट्स 40 से 50 लीटर ऑक्सीजन 1 मिनट में देना पड़ता है, जब जाके उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन होता है। पर क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, पूरी दिल्ली में सारे अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सर्विसेज हैं वो भी कंप्रोमाइज्ड हैं। और ये एक मुख्य कारण है कि बहुत ज़्यादा संख्या में जो अस्पताल में है उसमें ओवरक्राउडिंग हो रहा है, बेड नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे बेड आज की डेट में जो भी बेड्स हैं सारे के सारे फुल हैं और कैजुअलिटी में अभी भी 35 पेशेंट वेटिंग में हैं हमारे। जैसे कोई बेड होगा हम कैजुअलिटी से उसको वार्ड में शिफ्ट करेंगे। तो ये स्थिति है। ये मैंने 30 साल के अपने करियर में कभी ऐसी विपदा या इतनी क्राइसिस नहीं देखी कि इलाज तो जो दवाइयाँ हैं उसका भी कमी है और ऑक्सीजन की भी जो सप्लाई चेन है वो भी बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज हो चुकी है। और हमारे पास आज ऑक्सीजन है, हमें ये नहीं पता कि कल हमें ऑक्सीजन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये एक बहुत संकट की स्थिति है। सर अभी जो 2-3 दिन में जो डेथ टोल बढ़ा है वो देखिए, इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि जो रेमडेसिविर है वो बिल्कुल नहीं आ रही है, ज़्यादातर अस्पतालों में रेमडेसिविर की कमी है, दवाई उपलब्ध नहीं है। दूसरा ये है कि जो स्ट्रेन है वायरस का वो भी पहले से ज्यादा खतरनाक स्ट्रेन है। जो अब स्ट्रेन आ रहा है, म्यूटेंट स्ट्रेन आ रहा है, उसमें डेथ ज्यादा हो रही हैं। उसमें जो यंग लोग हैं, जवान लोग हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं, बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, गर्भवती महिलाएं प्रभावित हो रही हैं। और इन तीनों ग्रुप में, ये यंग एडल्ट में, बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में डेथ ज्यादा हो रही है। पहले ये था कि एल्डरली में, डायबिटिक्स में डेथ हो रही थी। अब तो ऐसा कोई एज ग्रुप नहीं छोड़ा इस वायरस ने कि जिसमें डेथ नहीं हो रही। ऑल एज ग्रुप आर अफेक्टेड। बहुत सीवियर इन्फेक्शन होता है, बहुत सीवियर कमी होती है ऑक्सीजन की और उसका परिणाम ये होता है कि पेशेंट्स को यदि आईसीयू बेड नहीं मिल पाता है तो मरीज की मृत्यु हो जाती है। मुख्य कारण ये है आईसीयू बेड्स की कमी। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द लार्ज नंबर ऑफ कैजुअलिटीज। और हमने ये देखा है कि आप ये देखिए कि दिल्ली में ना केवल दिल्ली के मरीज हैं बल्कि नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव और सोनीपत तक के मरीज यहाँ पे आ रहे हैं। छोटे छोटे जो नर्सिंग होम है वो ऑक्सीजन की कमी के चलते बंद हो चुके, तो सारा लोड बड़े अस्पतालों पर आ गया। काफी सारे हॉस्पिटल्स आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की कमी के चलते बंद हो गए, तो क्या करें, उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए। दे हैव स्टॉप्ड एडमिशंस। सो एंड रिजल्ट ऑफ दैट कि बर्डन इज कमिंग ऑन द बिगर हॉस्पिटल्स। हमारे पास रोज 300 से 350 मरीज आ रहे हैं, तो हमारी कैपेसिटी तो लिमिटेड है। हमारे सारे जो बेड्स हैं फुल हो चुके हैं पहले ही, और उसका ये नतीजा होता है कि पेशेंट्स को जो बेड नहीं मिलता है तो एक अस्पताल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तो वो जो ट्रांसपोर्ट का जो समय होता है काफी समय बर्बाद हो जाता है पेशेंट्स का और उसकी हालत और ज्यादा गंभीर होती चली जाती है। ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप होता हुआ चला जाता है और उसको ऑक्सीजन का जो सपोर्ट है, जो आईसीयू की फैसिलिटी है, जब नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। ये मुख्य कारण। तो सर ये वायरस जो बढ़ रहा है ये कब तक थमेगा नीचे? कब? देखिए, ऐसा अनुमान है कि अभी 1-2 हफ्ते बाद इसका जो पीक है वो रहेगा और उसके बाद धीरे धीरे ये कम होगा। सर ठीक है सर, अपना इंट्रोडक्शन करें। आई एम प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश कुमार। आई एम द मेडिकल डायरेक्टर ऑफ लोकनायक हॉस्पिटल, लार्जेस्ट कोविड हॉस्पिटल of the country. So what is the situation currently in Delhi and in your the current situation of COVID is very bad. We are facing a deep crisis. We have large number of patients coming to the tertiary care hospitals. As we have seen that the smaller hospitals
are getting closed because of the supply chain issue of oxygen, and more burden is coming on the larger hospitals. We have seen that every hospital is getting 200 to 300 COVID patients, and all COVID patients are very sick, very critical. Oxygen saturation is ranging from 40% to 80%. So most of these patients are critical, they require ICU beds, but we have seen in Delhi all the ICU beds are full. We are running full capacity. There are no beds in the ICUs, and the number of patients is going up daily, and this is the reason that nowhere the patient is struggling to get the oxygen bed even. So this crisis we have never seen in our last 30 years of career. So we have seen that people are suffering because their oxygen is very low, and second, the complication is very high. And this time the young adults, pregnant females and children are getting affected by the COVID virus, which was not seen in the last year. This wave, the more and more severe cases are coming in adult age group and in the females. So this is the the worst part of the pandemic, that all age group is getting affected, and more casualties are there because there is some issues in the supply chain of the oxygen, because demand is so much, huge demand of oxygen, and supply is less, and number of patients requiring oxygen support and ICU beds is very high. So this is the current situation in Delhi. And the second is the supply of the remdesivir drugs and other essential drugs is also getting affected because a large number of patients are admitted. So this is the reason that more complication and more admissions are there. And all the hospitals are almost full in Delhi. You will not get the bed because everyone is running full of the capacity.